दोस्तों, इस वक्त फ्रांस वाला मैटर पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर हमारे देश का जो गोदी मीडिया है ना, वो हर छोटी से छोटी खबर को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम को नीचा दिखाया जा सके। हर छोटी छोटी खबर को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो ना हो, लेकिन इनको बस इस्लाम को नीचा दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, ये लोग अगर सूट बूट पहनकर स्टूडियो में उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं, उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो इनको एक्सपोज करने के लिए हमारे जैसे भाई भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमें भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, इस गोदी मीडिया का दोगलापन, चाटुकारिता और इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा यहीं से एक्सपोज हो जाता है कि हर उस खबर को सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाते हैं जहां पर इनको लगता है कि इस्लाम को यहां पर नीचा दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई खबर ऐसी हो जहां पर इस्लाम के ऊपर कोई हमला हुआ हो, इस्लाम के खिलाफ किसी ने कोई बात कही हो, तो उस खबरों को ये बिल्कुल भी नहीं दिखाते। ऐसी खबरों पर इनके मुंह पर टेप लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम 3-4 दिन से फ्रांस वाले मैटर को ही पकड़े हुए हैं और आगे भी इसी मैटर पर बात करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इस मैटर पर बात नहीं करेंगे तो ये गोदी मीडिया जो भी झूठ आप लोगों के सामने परोस देगा, आप उस पर यकीन कर लेंगे। लेकिन हमें इनकी बातों को काट करना है, इनको एक्सपोज करना है, इसीलिए हम इस मैटर को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने इस मैटर को लेकर जितनी भी खबरें अभी तक आपके सामने रखी हैं, एक एक खबर हमारी सच्ची रही है, लेकिन गोदी मीडिया लगातार एक्सपोज हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की ही खबर है कि नीस के अंदर एक पादरी पर हमला किया था। एक शख्स ने पादरी को बंदूक से गोली मार दी, जिसके बाद गोदी मीडिया पर फौरन खबर चलना शुरू हो गई कि नीस में, फ्रांस के नीस में एक और आतंकवादी हमला हो गया, पादरी पर गोली चलाई गई और पादरी की मौत हो गई। इस हमले को भी आतंकवाद से जोड़ दिया गया। लेकिन 2 दिन के बाद हकीकत सामने आई और इस हमले को आपसी रंजिश बताया गया कि आपसी रंजिश में पादरी की गोली मारी गई, इसमें कोई भी मुस्लिम एंगल नहीं था। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया ने इसको आतंकवादी हमला बताया, सीधा सीधा इसको भी इस्लाम से जोड़ दिया। तो ये है इनका झूठ। इन्होंने एक झूठ नहीं बोला, ये काफी दिनों से बहुत सारे झूठी झूठी खबरें चलाते आ रहे हैं और इनको एक्सपोज हमारे जैसे भाई करते रहते हैं। अब आपके सामने हम 2 खबरें रखेंगे फ्रांस मैटर से जुड़ी हुई, उसके बाद एक गोदी मीडिया का बहुत ही ज्यादा सफेद झूठ दिखाएंगे जिस पर आप लोगों को भी हंसी आने लगेगी। फ्रांस से खबर आ रही है कि फ्रांस की एक मस्जिद में सुअर का कटा हुआ सर फेंका गया जो खून से लथपथ था। उत्तरी फ्रांस की एक मस्जिद में 2 लोग आते हैं, उनके हाथ में कटा हुआ सुअर होता है, खून से लथपथ होता है उसका सर, और उन सरों को मस्जिदों में फेंककर वो लोग चले जाते हैं। ये कल की घटना है, लेकिन इस घटना के बारे में अभी तक कहीं पर भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा। किसी भी गोदी मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया, क्योंकि इस खबर में मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ऐसी खबरों को ये लोग नहीं चलाते हैं। किसी भी गोदी मीडिया की वेबसाइट पर इस खबर को नहीं छापा गया, बस इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट पर इन खबरों को देखा जा सकता है, पढ़ भी सकते हैं आप लोग, अगर चाहें सर्च करके गूगल पर पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर चल रही है, लेकिन गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर इस खबर को ना दिखाया गया और ना ही छापा गया। एक खबर और है, इस खबर को भी किसी भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया और यह खबर भी कहीं ना कहीं इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम के अगेंस्ट क्या, हमारे देश के जो हिंदू भाई, सिख भाई फ्रांस के अंदर रहते हैं, ये खबर उनके भी खिलाफ हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज कितने बड़े नंगे होते हैं, इनके अंदर शर्म हया तो होती नहीं है। बाप बेटी के सामने कुछ भी कर लेता है, बेटी बाप के सामने कुछ भी कर लेती है, इनको कोई भी शर्म हया नहीं आती। तो फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन एक ऐसा कानून लेकर आ रहा है कि अगर कोई लेडीज हॉस्पिटल में जाती है और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ लेडीज डॉक्टर को ही दिखा सकती है, जैसा कि हमारे यहाँ पर होता है हॉस्पिटलों में कि जो औरतों की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ लेडी डॉक्टर को ही दिखाती हैं। लेकिन अब फ्रांस के अंदर जो कानून बनने जा रहा है, अगर कोई लेडी जाती है अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम दिखाने हॉस्पिटल में और अगर उसके सामने कोई मर्द डॉक्टर है और मर्द डॉक्टर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को चेक कर रहा है, तो वो लेडी उसका विरोध नहीं कर सकती। यानी कि साफ तौर पर यह कानून बनने जा रहा है कि अब अगर औरतें अपनी कोई प्रॉब्लम दिखाने जा रही हैं हॉस्पिटल में, तो उनको मर्द डॉक्टर भी देख सकता है। ऐसे ही मर्दों के साथ है कि अगर कोई मर्द अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम दिखाने हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उनको लेडी डॉक्टर भी अब देख सकती है। ऐसा कानून बनाया जा रहा है। अगर इसका कोई विरोध करता है तो 5 साल तक की जेल और 25,000 यूरो का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
5 साल की जेल भी होगी और 25,000 यूरो का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये कानून सीधा सीधा मुसलमानों को दिमाग में रखकर बनाया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के अंदर तकरीबन 60 से 70 लाख मुसलमान रहते हैं। अब ऐसे में जो मुस्लिम औरतें हैं वो अगर हॉस्पिटल में जाएंगी तो वो मर्द डॉक्टर को तो नहीं दिखाएंगी ना अपनी कोई अंदरूनी प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो लेडी डॉक्टर को ही दिखाया जाता है, लेकिन अंग्रेजों का क्या, अंग्रेज तो किसी को भी दिखा देते हैं, नंगे होते ही हैं वो लोग। तो इस कानून को सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही फ्रांस के अंदर लाया जा रहा है, लेकिन इससे मुसलमान ही टारगेट नहीं होंगे, हमारे यहाँ के इंडियंस भी बहुत सारे फ्रांस के अंदर रह रहे हैं। तो इन लोगों को भी इस कानून से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतों में भी शर्म हया होती है। हमारे यहाँ की औरतें भी किसी भी धर्म की हों, ऐसे किसी भी मर्द से ना हाथ लगवाती हैं, ना ही कोई ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। तो ये बहुत ही गंदा कानून फ्रांस का राष्ट्रपति लेकर अपने देश में आ रहा है। सीधा सीधा निशाना मुसलमानों पर है, लेकिन इसका असर और भी लोगों पर पड़ने वाला है। इस खबर को भी आप लोगों ने किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं देखा होगा, ये खबर भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पर ही चल रही है। तो ये है इस गोदी मीडिया का गंदा चेहरा। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने ऑफिशियली माफी मांगी है अपने चैनल पर। एनडीटीवी, आज तक और एक शायद जी न्यूज, इन तीनों चैनलों ने माफीनामा पब्लिक के सामने जारी किया है कि हमने पिछले दिनों में कुछ झूठी खबरें चलाई है, उसके लिए इन्होंने बाकायदा माफीनामा चलाया है, क्योंकि उनके ऊपर मार पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट की, तो ये माफीनामा चलाने पर मजबूर हो गए। लेकिन अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जो अपने आप में बहुत बड़े एंकर माने जाते हैं, रजत शर्मा, किस तरीके से वो खुले तौर पर झूठ परोस रहे हैं जनता को, हमारे देश की जनता को झूठ परोस कर मूर्ख बना रहे हैं चाटुकारिता करते हुए। और साथ ही साथ अब टीवी 9 भारतवर्ष जो है ये भी लग चुका है चाटुकारिता करने में। अभी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये कर रहा है लगातार चाटुकारिता, ये भी खैर आगे आ जाएगा। असल में मामला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की संसद में कुछ कार्रवाई चल रही थी, वहां पर एक बिल पास हो रहा था, फ्रांस वाले मैटर को लेकर कोई बिल पास किया जा रहा था वहां पर। तो वहां पर क्या था कि कुछ जो विपक्ष के लोग थे उसमें से कुछ लोग इस बिल का समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे। तो फिलहाल एक संसद का कुछ रूल होता है कि कोई वोटिंग की जाती है वहां पर, उसके हिसाब से वहां पर नारे लगना शुरू हो गए, वोटिंग वोटिंग वोटिंग। तो इन नारों को हमारे देश के जो महान एंकर हैं उन्होंने किस तरीके से पेश किया, जरा आप लोग एक नजर देख लें। अब स्पीकर, आप भी हैरान हो जाएंगे, वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया था। पाकिस्तान में आखिर भारत का और मोदी का कितना खौफ है। अभी हम पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन का कैसे जिक्र हुआ वो बता रहे थे, और अब जानिए कि पाकिस्तानी संसद में कैसे मोदी मोदी के नारे लगे। अभिनंदन की वापसी पर इमरान सरकार की भारी फजीहत हो रही है, और अभिनंदन पर चर्चा के दौरान मोदी मोदी की नारेबाजी भी। पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है, कौन लगाएगा। और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। तो ये है इन लोगों की हकीकत। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी सारी झूठी खबरें चलाते होंगे। इस बात पर तो यकीन करना ही मुश्किल है कि पाकिस्तान के संसद में किस तरीके से मोदी मोदी के नारे कौन लगा सकता है, लेकिन ये झूठ परोस रहे थे और भक्त उसको हंस हंस कर कबूल कर रहे थे। इस काम में सिर्फ ये न्यूज एंकर ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने भी इसको शेयर करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे, जबकि वहां पर लग रहे थे वोटिंग वोटिंग वोटिंग, ऐसे नारे लग रहे थे, लेकिन इनके कानों में बजना शुरू हो गया मोदी मोदी, क्योंकि ये दिन रात चाटुकारिता कर रहे हैं, तो शायद वही सुनाई देता होगा इन लोगों को। खैर, इन लोगों को हम ऐसे एक्सपोज करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।